डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली कक्षा में हमने जहाँ पढ़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता। अर्थात ये जो भारतीय संस्कृति है ये प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों से ही निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। ये कभी भी रुकी नहीं है, ये समाप्त नहीं हुई है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगे, अर्थात हमारी संस्कृति के जो मूल आदर्श हैं वो उस समय बनने लगे और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। अर्थात जैसे विश्व में होने चाहिए वैसे ही क्रियाकलाप और जीवन हमारे यहाँ बनने लगा। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ भी दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते ऐसा ही हो जाती है। अर्थात इसी समय में हमारे यहाँ पर शायद छुआछूत और जो विशिष्टतावाद की प्रवृत्ति, अर्थात कुछ खास लोग विशेष हो जाएंगे और बाकी अन्य सामान्य आगे बढ़ करके बहुत ही असह्य जिसको सहन न किया जा सके ऐसी स्थितियों में पहुँच गए। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। अर्थात वर्तमान में जो जाति व्यवस्था हम देखते हैं वो वहीं से प्रारंभ होती है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाया और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में ये उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। अर्थात जो जाति व्यवस्थाएं हैं वो जिस समय में बनाई गई होंगी उस समय में समाज की वैसी आवश्यकता थी ताकि समाज को एक मजबूती मिल सके, लेकिन वर्तमान में वही जाति व्यवस्था जो है वो समाज के लिए एक कमजोरी या नुकसानदायक चीज़ बन गई है। फिर भी ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हो गया। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा, अर्थात सबसे मिलकर के रहा, अलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया से, अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। अर्थात भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं है कि किसी से मिले नहीं होंगे। ये जो सभ्यताओं के नाम आए इन सबसे भारत के संपर्क थे। 3-4 हजार वर्षों का ये सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। आगे है उपनिषद। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। उपनिषद प्यारे बच्चों लिखित रचनाएं हैं। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और ये एक लंबा कदम है। अर्थात उपनिषदों से हमें भारतीय आर्य चिंतन के बारे में और जानकारियाँ मिलती हैं। उपनिषदों की जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। अर्थात उस उपनिषद यदि हम पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि उसमें मनुष्य के मन में जांच पड़ताल की जो चेतना है, जो भावना है, उसको जगाने के बारे में लिखा गया है और सत्य की खोज के लिए जो उत्साह होना चाहिए वो भी उन उपनिषद रचनाओं में लिखा हुआ है। ये सही है कि सत्य की ये खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। अर्थात उपनिषदों में जो लिखा गया है, खोज को करने का जो ढंग है वो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के तरीके वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें वैज्ञानिक पद्धति मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। अर्थात वो किसी प्रकार से हट करके, जिद करके कि हाँ ये कार्य करना ही है, इस तरह से नहीं करते हैं। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। आत्मबोध अर्थात स्वयं को जानना, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। अर्थात वो स्वयं की आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों आदि पर ज्ञान लेना चाहते हैं। इन दोनों को मूलतः एक ही कहा गया है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से रूप में सत्य कहा गया है। जो बाह्य जगत है, जो बाह्य वस्तुएं हैं, जो संसार में हमें दिखाई देते हैं, उनको मिथ्या नहीं कहा गया, उनको झूठ नहीं कहा गया, लेकिन वो सापेक्षिक सत्य है, वो वास्तविक सत्य नहीं है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैतवाद अर्थात ईश्वर एक है, अद्वैत मतलब दो नहीं है, और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। ये समंजन का रास्ता है। समंजन का अर्थात उनको एक बताने का। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया। अर्थात जो लोग जादू टोना आदि करते थे उनको निरुत्साहित किया गया था, उसको अच्छा नहीं माना गया था और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया था। यदि आप पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं तो आपको उसके संबंध में सच्चा ज्ञान होना चाहिए। सच्चा ज्ञान नहीं है तो आपको पूजा पाठ आदि नहीं करनी चाहिए, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है।
उपनिषदों की सबसे प्रमुख बात यह है, विशेषता है सच्चाई पर बल देना, अर्थात उन्होंने सच्चाई पर विशेष बल दिया, अर्थात सत्य ही हमें सदैव बोलना चाहिए। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चलना, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलना, मृत्यु से मुझे अमृत्यु की ओर ले चलना, ऐसी प्रार्थना आप लोगों ने अस्तोमा सदगमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय ये सुनी होगी। उसी का अर्थ यहाँ दिया गया है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इसी टेक से होता है और वो क्या है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात हे यात्री इसलिए चलते रहो, अर्थात जीवन एक लंबी यात्रा है और हमें निरंतर चलते रहना है। आगे देखिएगा, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। व्यक्तिवादी जो दर्शन है उसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानियाँ हो सकती हैं, हम देखते हैं। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए, कारगर रूप से मतलब सफल रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहने चाहिए। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो अनुशासन में रहना चाहिए। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आत्मपीड़न स्वयं को दुख देना पड़ेगा, अर्थात कई बार हमें स्वयं को दुख झेलना पड़ेगा, तब भी हमें पीछे नहीं हटना, और आत्मत्याग, स्वयं को अनेक चीज़ें त्यागनी होंगी। इसी तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है, अर्थात भारतीय चिंतन में इसी प्रकार की तपस्या के बारे में कहा गया है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया था, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती है उसकी सही समझ के लिए इन विचारों को समझना जरूरी है। अर्थात गांधी जी ने जो जन आंदोलन किए उसमें भी उन्होंने यही किया है, उन्होंने संयम रखा, उन्होंने आत्मत्याग किया, आत्मपीड़न किया और तभी जाकर के देश की आज़ादी में अपना योगदान दे पाए। आगे देखिए, भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। अर्थात जो भारतीय आर्य जाति के लोग थे उनकी इस तरह के व्यवहार था कि वो दूसरे लोगों के विश्वास, उनकी जीवन शैली, उनके धर्म आदि के प्रति सहनशीलता रखते थे और इसी वजह से वो दूसरों से कभी झगड़ते नहीं थे, झगड़ों से अपने आप को बचाए रखते थे और समाज को खंड खंड कर देते थे। कौन? वो झगड़े। लेकिन उन झगड़ों को आर्यों ने रोक रखा था, इसलिए उन आर्यों के समय में भारतीय में ज़्यादा झगड़े नहीं थे और वर्तमान में भी इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत के लोगों में दुनिया के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक सहनशीलता है। आगे देखिए, उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी उपलब्धियां बहुत ही अनोखी थीं, अर्थात वो एक ढांचे में रहते थे फिर भी लोगों को उस ढांचे के अंदर रहते हुए अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए छूट मिली हुई थी। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। अर्थात प्रत्येक मनुष्य ने सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचा और स्वयं के बारे में ही कार्य किया, संपूर्ण समाज के बारे में उनके कर्तव्यों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था, हर व्यक्ति फिक्स सीमाओं में, लिमिटेड कंडीशंस में अपना काम करता था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी और न उसके प्रति कोई दायित्व का बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वो समाज के साथ एकात्मता यानी समाज के साथ मिला जुला हुआ महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में ये नहीं मिलता है, इसीलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब है। अर्थात प्राचीन समय में दुनिया की किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं मिलती कि कोई व्यक्ति पूरे समाज के बारे में सोचता होगा, इसीलिए भारत में भी ऐसा उम्मीद करना गैर मुनासिब है, अर्थात मुनासिब नहीं है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया, अर्थात हमारी जनता बाद में ऐसी हो गई। प्रारंभ में समाज को मजबूत करने के लिए ऐसा कहा गया, लेकिन अंत में जाकर के ये एक बुरी प्रथा बन करके रह गई और हमारा समाज इसका बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों जातिवाद में शक्ति बढ़ी, रिजिडनेस आई, त्यों-त्यों हमारी बौद्धिकता जो थी वो जड़ होती चली गई, बुद्धि स्थिर होती चली गई, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधली चली गई। जाति का जो रचनात्मक पहलू था, जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स जो थे जाति के, वो समाप्त हो गए। भौतिकवाद देखते हैं आगे। भौतिकवाद क्या होता है?
संसार में विभिन्न वस्तुएं आदि जो हमें भौतिक रूप में दिखाई देती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब भौतिकवाद के अंदर आते हैं। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे देशों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है, अर्थात बहुत सारा हिस्सा हमें मिला नहीं या नष्ट हो गया, क्योंकि ये पुराना है। ये शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों का आरंभ में ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था, कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अभी भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं, अर्थात भारत में वो नष्ट हो गई। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद में हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचना में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में, अर्थात भारत की जो भौतिकवाद पर लिखी गई पुस्तकें थी वो तो नष्ट हो गई, लेकिन दूसरे देशों में जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनमें भारत की इन पुस्तकों के बारे में उल्लेख किया हुआ रहता है कि भारत में ऐसी पुस्तक है जिसमें ऐसा कहा गया है। और इस प्रकार से फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र भी जो है हमें पूरे रूप में, मूल रूप में अभी तक मिली नहीं है। उसके खंड या अवशेष कहीं किन्हीं दूसरे देशों में दूसरे लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त होते हैं। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग इसको बुरा मानते थे। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अर्थात जो पहले से लिखा हुआ उसको नहीं मानना है, हमें विश्वास को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और नई नई बातें जो हम सीखते जाएंगे उन पर हमें विश्वास करते रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की, अर्थात किसी प्रकार का जादू टोना और अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही था, अर्थात वर्तमान में जिस तरह का भौतिकवादी दृष्टिकोण है वैसा ही उस समय में था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। अतीत की बेड़ियाँ मतलब भूतकाल के बंधन, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी वो अपने आप को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि देवता तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि इसमें देवता है या उसमें देवता है। आगे देखिएगा, उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और संसार का ही माना जा सकता है, अर्थात उनका ऐसा मानना था कि जो संसार में वर्तमान में सामने दिखाई दे रहा है बस वही सत्य है, इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और न नरक और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है, ऐसा वो लोग कहते थे। मन एवं बुद्धि को बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र है। रूढ़ियाँ मतलब परंपराएं, चलन। आगे देखते हैं, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो महाकाव्य कौन कौन से भारत में? रामायण और महाभारत हैं, उन्हीं से संबंधित इतिहास हम पढ़ेंगे। फिर परंपरा में क्या चला और मिथक में क्या है वो जानेंगे। मिथक मतलब होता है ऐसी कहानियाँ या कथाएं जो समाज में प्रचलित हैं, जिनकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। आगे देखिएगा, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियाँ लगी होंगी, अर्थात कई सैकड़ों वर्षों में जाकर के उनको लिखा गया होगा, पूरा किया होगा, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। वृत्तांत मतलब घटना का वर्णन, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कभी भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो जितना रामायण और महाभारत ने डाला है। इतने प्राचीन समय में रचे जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों की ठेठ मतलब बिल्कुल या पूरी तरह भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए रामायण और महाभारत में कुछ न कुछ सामग्री उपलब्ध है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का रहस्य कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, अर्थात समाज जो कि बटा हुआ था उसको भी किस प्रकार से एकजुट रखा जाए, ये रामायण और महाभारत से हमें पता चलता है। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा, अर्थात लोगों में एकता बनी रही। भारतीय पुराण कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है।
उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएँ अर्थात पुरानी कथाएं जो पुराणों में लिखी है कथाएं और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक है अर्थात वीरों की गाथा का वर्णन करने वाली, वीरों की कहानियाँ कहने वाली कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया अर्थात उन कहानियों में बताया गया कि हमें सत्य पर रहना चाहिए और सदैव अपने वचन का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसा कि आपने रामायण में देखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साथ ही इसमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी, जिंदगी भर और मरने के बाद भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई अर्थात संसार की भलाई के लिए, वफादारी के लिए, साहस के लिए चाहे हमें बलिदान भी देना पड़ जाए तो वो भी दे देना चाहिए। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस तरह गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बातों की सूचना देता है जिससे घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती है अर्थात ये चाहे घटनाएं चाहे सच्ची होंगी या फिर झूठी होंगी, काल्पनिक होंगी, लेकिन इनको जब पढ़ते हैं तो हमें ये सच के जैसी ही लगती हैं, जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। और इन्हीं कहानियों को पढ़ करके और सुन करके हमारा जो जीवन है, जो एक रास्ता और कुरूपता से बाहर निकल जाता है। एक रास्ता मतलब सदैव एक जैसा जीवन, कुरूपता मतलब बुरा जीवन, इनसे बाहर निकलता है और हमारा जीवन अनेक रसों से भर जाता है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे यहाँ आज तिथियाँ निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। इतिहासकार नहीं थे, तात्पर्य ये है कि इतिहासकार तो थे, वो लिखते भी थे, लेकिन उनको अपनी स्वयं की प्रशंसा करना या अपने स्वयं के बारे में लिखना पसंद नहीं था। वो लोग अपनी तारीफ स्वयं अपने मुंह से नहीं करते थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं लिखते थे, न तारीख लिखी, न लिखने वाले का नाम लिखा, कुछ नहीं लिखा और ऐसे ही लिख के छोड़ देते थे। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं अर्थात मिक्स हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्याण की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन रचना है जिसे इतिहास माना जा सकता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें तारीख के साथ में लिखी गई हैं। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख कहीं पर लिखे हुए लेख, शिलालेख पत्थरों पर लिखे हुए लेख, कलाकृतियाँ, विभिन्न कलाकृतियाँ या चित्र आदि और इमारतों के अवशेष, सिक्के और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इनसे जान करके हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी चीज़ कब रही होगी। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों की से भी सहायता मिलती है अर्थात जो विदेशी यात्री यहाँ आए थे उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने सब कुछ बाकायदा तारीख के साथ में लिखा है, तो उनको पढ़ करके हमें पता लगता है कि कौन से समय में क्या घटना घटित हुई। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से पता चलता है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण परंपरागत वृत्तांतों और पुरानी कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी अर्थात उनसे पहले वाले लोग उनको सुनाते थे और वो अपने आने वाले बाद वाले लोगों को सुनाते थे। इस तरह से ये कहानियाँ, पुरानी कथाएँ, घटनाएँ सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती थी। इस काल्पनिक इतिहास, तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गया अर्थात इन्हीं सारी कथाओं और कथ्यों से जनता को क्या मिल गया, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गया, एक कल्चरल प्लेटफॉर्म मिल गया और उसी पर भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती चली गई। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हो गया। हमारा जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट नहीं है, धुंधला है। जिंदगी के अलग जैसे अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई और उसी वजह से नई पीढ़ी के लोग जो हमारी संस्कृति को कम मानते हैं और मानते भी हैं तो पहले उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और यदि उनको सेटिस्फेक्शन हो तो ही वो उसको बात को फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आगे है महाभारत। प्यारे बच्चों, ये हम लोग जो है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।